इससे बढ़ के कोई शय भी कोमल नहीं, इससे बढ़ के कोई शय भी कोमल नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 सोशल साइंस को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में शुद्ध देसी भाषा में कराया जाता है। तो देर किस बात की, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी नया से नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जा पहुँचे। तो अब हम चलते हैं लेकर के यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के 2021 में सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अति लघु उत्तरीय टाइप्स के क्वेश्चन जो सोशल साइंस से आते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए नेसेसरी है। अब जहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से है, जहाँ हम देख पा रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। वेरी गुड क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार प्राप्त हुआ। ठीक, 2 प्रश्न कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और दूसरा बात यह है कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो जहां पर हम देख पा रहे हैं कि विद्या क्वेश्चन बैंक के चुनिंदे आंसर की तरफ जहां पर आंसर दे रहा है कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका नाम नदियों द्वारा, देख रहे हैं इसका निर्माण नदियों द्वारा किए गए, यहाँ पर देख रहे हैं अवसादों से हुआ है। ठीक, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो नदियों द्वारा। कह रहा है कि यह बहुत ही अधिक उपजाऊ तथा गहन कृषि योग्य होती है। राइट, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बताइएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात कि यह इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो आप बता देंगे कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। किससे हुआ है? तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। तो क्लियर, आशा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में जाएंगे तो बिल्कुल यही 2 चीज़ें आपको याद रहेगी कि भारत में अधिक से अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बताओगे जलोढ़, और इसका निर्माण कैसे होता है तो कहेंगे कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपको देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन सेकंड में देख रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दक्षिण भारत के पठारी भाग के दक्षिणी और पूर्वी भागों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा होने वाले भाग कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और इस प्रकार मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। राइट, अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि दक्षिणी भारत के पठार में, कह रहा है कि दक्षिणी भाग के क्या कौन से पठारी भाग में, और कह रहा है कि यहाँ पर दक्षिणी और पूर्व भाग के कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट, तो अब देखिए और कह रहा है कि यहाँ पर इस मिट्टी की 2 विशेषता बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर प्रश्न होता है, 2 नंबर कम नहीं होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में संभावित 2 अंक के अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं इसका आंसर कि दक्षिण भारत के पठारी भाग में, कह रहा है कि दक्षिण और पूर्वी भागों में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसा पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो लाल एवं पीली मिट्टी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दक्षिण भारत के पठार में लाल पाई जाती है, लाल, और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी भाग में कैसी पाई जाती है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीली मिट्टी पाई जाती है। राइट, कह रहा है कि इस मिट्टी में यहाँ पर लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है, फास्फोरस और वनस्पति का अंश कम होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर उसका आप आंसर देंगे कि दक्षिण भारत में कौन सी
मिट्टी पाई जाती है? तो सीधा बताएंगे लाल। और दूसरी बात, दक्षिण में लाल और एवं 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 पीली मिट्टी किस में पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी में, राइट। इस तरह से बता सकते हैं। और इसका आपसे पूछा जा रहा है विशेषता, तो विशेषता में आप सीधा बताएंगे कि इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, राइट। फास्फोरस और वनस्पति का अंश कम होता है। फास्फोरस का और वनस्पति का अंश इसमें क्या होता है? कम होता है, राइट। तो इस तरह से आप ब्रेन में रखेंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका तीसरा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि किन आधारों पर भारत की मृदाओं को बांटा जा सकता है। कह रहा है कि किस आधार पर भारत की मृदाओं को बांटा जा सकता है। तो जहाँ पर दे रहा है कि मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग और गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर यहाँ भारत की मृदाओं को अनेक प्रकार में बांटा जा सकता है, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं किस किस आधार पर इसको वितरित किया गया है, बांटा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रंग के आधार पर लाल है मिट्टी की, काली है, कैसी है कि पीली है, इस आधार पे। फिर कह रहा है गहराई, यानी कितनी वो नीचे स्तर है उसका, ये। फिर कह रहा है गठन, यानी किस प्रकार से बनी है। फिर कह रहा है वायु, कितनी टिकाऊ होती है। रासायनिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर इसको क्या किया गया है? बांटा गया है, राइट। तो आप बता सकते हैं इसको। उसके बाद आप अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा नंबर प्रश्न की ओर। आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न स्टार्ट करने से पहले कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो संकल्प इस वीडियो की कि आप 5 मेरे सबसे इम्पोर्टेंट और स्टूडेंटों को भेजोगे जो गरीब बच्चे हैं, राइट। गरीब भाई बहन हैं मेरे, जो दूर दराज से एरिया से आते हैं, जिनको उतनी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती है, राइट। तो आप ज़रूर इसको 5 जनों को शेयर कीजिए ताकि वो पढ़ाई कर सके और आपको भी समझ में आ सके, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं चौथे नंबर प्रश्न इस प्रकार की, भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है, राइट। भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप आंसर देख पा रहे हैं कि भारत में जलोढ़ मृदा। अभी आपको बता दिए कि सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। अब चूंकि अब देख रहे हैं कि नदियों के अवसादों से प्राप्त होती हैं, ये भी आपको बता चुके हैं ऊपर पहले नंबर क्वेश्चन में। फिर कह रहा है काली मृदा, फिर कह रहा है लाल पीली मृदा लेट, यहाँ पर लेटराइट है। फिर मृदा मरुस्थलीय तथा मृदा और वन मृदा पाई जाती है, राइट। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा है आपसे, 1000 बात यहाँ पर दे रहा है। कह रहे भारत में कौन सी मृदा पाई जाती हैं? तो सीधी सीधी बात है, ये सारी के सारी मृदाएं पाई जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक कौन है? तो सबसे अधिक कौन होगा? तो सबसे अधिक की बात की जाए तो आप बताएंगे जलोढ़। कौन सा बताएंगे? जलोढ़, राइट। तो बिल्कुल कन्फर्म रूप से तैयार हो गया। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि चादर, वाह, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? चादर अपर्दन क्या है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर कह रहा है कि बहता है, राइट। फिर कह रहा है ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अपर्दन, यानी चादर अपर्दन कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब ऊपरी जो सतह होती है भूमि की, वो क्या हो जाती है? तो पानी के साथ वह क्या हो जाती है? बह जाती है, ठीक है। तो इसी भाग को हम कहते हैं कि चादर अपर्दन, राइट। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बनाकर रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में काम आ सके। अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, जहाँ पर आधा दर्जन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आधा दर्जन में कह रहा है कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं? पवन अपर्दन मैंने हवा अपर्दन, ठीक है। पवन किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे तेज हवाओं को हम पवन कहते हैं, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया ना कि पवन किसे कहते हैं? हवा जो होता है तो तेज धीरा हो सकता है, लेकिन तेज हवा जो चलता है उसी को हम पवन कहते हैं। तो ये क्या करता है? मृदा को उड़ा ले जाता है, राइट। ढालू क्षेत्र में क्या करता है? मैदानी क्षेत्र में क्या करता है? ये मृदा को उड़ा ले जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मृदा अपर्दन, राइट। तो इस प्रकार आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन में 7वें नंबर में कि यहाँ पर क्वेश्चन है, जहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आपको बना दे सही। अब देखो 7वां नंबर प्रश्न है कि मृदा, कह रहा है कि वन मृदा की 2 विशेषता बताइए, राइट। देखिए वन के बारे में आपको बता दे तो वन की जो मृदा होती है वो कैसी होती है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि जो वन मृदा उत्तर दे रहा है कि वन मृदा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। अपने आप से आप जोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं। पहला, नदी घाटियों में से
ये मृदाएं दोमट और यहाँ पर सिलटदार होती हैं और उन ऊपरी कह रहा है कि परंतु ऊपरी जो ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। ठीक, दूसरा है कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। राइट, इस तरह से आप बता सकते हैं कि वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। राइट, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनों का उपयोगिता बताइए, वन क्या है, तो आप जानते ही हैं वन उनके बारे में आप बता सकते हैं। वन प्राकृतिक देन है, ठीक है, उसमें पेड़ पौधे जो अधिक से अधिक भाग में उगते हैं उसको हम वन कहते हैं, जिसमें झाड़ियाँ उगती हैं। राइट, बिल्कुल इस तरह से बता सकते हैं। और आगे क्या करेंगे, स्वयं उगते हैं जो पेड़ पौधे, किसी को लगाने से नहीं बनता है। ठीक है, वन में। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषता बताइए, यानी मरुस्थल की तरफ जो मृदा होती है उसकी विशेषता बताइए। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। राइट, पहली बात लाल और भूरा होता है, पानी की कमी रहती है वहाँ पे। फिर कह रहे हैं दूसरा कि ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। रेतीली का मतलब ये जो बालू होता है उसके कण के जैसी होती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बलुई मिट्टी के जैसे होती है। फिर तीसरा है कि मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ठीक, बिल्कुल, जहाँ पर रेगिस्तान में आप जानते ही हैं कि वहाँ पर बारिश कम होती है, इस वजह से वहाँ की जो ये मिट्टी होती है वो लगभग बलुई मिट्टी जैसे होती है। राइट, इस तरह से आप बता सकते हैं। अगले 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न दे रहा है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है और काली मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहकने मत देना। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 एग्जाम के लिए। तो चलो इसको विस्तार से समझते हैं और मुख्य चीज़ों को ब्रेन में रखते हैं ताकि कभी भूला ना जा सके। राइट, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काली मिट्टी का रंग काला होता है। ओ देखो, काली मिट्टी का रंग काला होता है, बिल्कुल इसका काली नाम ही है, तो काला नहीं होगा तो कैसा होगा। फिर कह रहा है इसे रेगन मृदा भी कहते हैं, इसे रेगन मृदा भी कहते हैं, यानी काली मिट्टी का नाम रेगन मृदा भी होता है। फिर कह रहा है यह जो है लावाजनक सेलों से बनती है। राइट, किससे बनती है, लावाजनक सेलों से बनती है। फिर कह रहा है यह मृदा महाराष्ट्र कहाँ पाई जाती है, तो यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश फिर और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। राइट, तो आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो स्टार्ट यहाँ महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है फिर और छत्तीसगढ़ है। राइट, इस जगहों पे पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या होती है, तो उचित समझी जाती है। राइट, इस तरह से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राइट, गुड गुड। तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, और उसके बाद दूसरा बात आपको दिमाग में रखना है कि काली मिट्टी का जो मतलब कौन सा फसल इस पर उगता है, तो आप सीधा बताएंगे काली मिट्टी पर कपास बनता है। कॉफार कपास, कॉफार काली मिट्टी। राइट, इसका रंग काला होता है। राइट, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न भी 9वें नंबर प्रश्न से कहीं 20 है। देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन दे रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको बता दें कि बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको ये समझाने वाले हैं, बस देखते रहिए आप लोग। और देखिए यहाँ पर ध्यान से कह रहा है कि जैव संसाधन क्या है, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होता है और जिनमें जीवन प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, इसमें सब में जीव है, प्राणी है, जगत है, पशुधन है तथा मत्स्य जीवन आदि, ये सब के सब क्या होते हैं जिसमें जीव पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, जैव संसाधन। दूसरा बात कि अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो यहाँ पर बता सकते हैं कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो जैव संसाधन माने जिसमें जीवन हो और अजैव संसाधन के मतलब जिसमें जीवन न हो। तो इस तरह से आप बता करके कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन चल रहा है, मिट्टी से संबंधित चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम ज़्यादा विलंब न करते हुए आपको 15 मिनट से अधिक वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि कमेंट्स करके बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों की वीडियोज लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो या किसी प्रकार का कोई समस्या हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बिना देर किए हुए इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट के माध्यम से पूछ करके हमसे जान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, अलविदा।